आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे फैबल्स एंड फ्लॉक टेल्स। इसके कुछ क्वेश्चंस के जो कि आपके पेज नंबर 6 पे बताए गए हैं। अगर आप पेज नंबर 6 देखोगे तो इसमें बेसिकली पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रीड द फॉलोइंग लाइंस। आपको कुछ लाइन दी गई है इस चैप्टर में से और इससे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए और उसका आपको देना है उत्तर, उसका लिखना है आपको आंसर। सो यहाँ पर कहता है रीड द फॉलोइंग लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोड। मतलब कि कुछ क्वेश्चंस नीचे पूछे गए हैं, देखो ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको चैप्टर की कुछ लाइन दी गई है, इस लाइन को पढ़ना है और इसके आंसर को आपको देना है। सबसे पहली बात तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्लीट द सेंटेंस विथ अ सुटेबल रीजन। अब यहाँ पर जो सेंटेंस में पूछा गया है आपसे, आपको कंप्लीट करना है सेंटेंस को। रामानाथ डिड नॉट गिव अप बिकॉज। रामानाथ ने हार नहीं मानी, क्यों नहीं मानी, आपको इसके आगे वो लिखना है। तो अगर आप देखोगे तो ये चैप्टर के अंदर आपको बताया गया है, जो कि आपका ये फर्स्ट पार्ट में, इसमें जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पर देखो ये वाली लाइन यहाँ से निकाली गई है कि उसकी जो वाइफ होती है, यहाँ पर इसको आपको पढ़ना है। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम टू लर्न अबाउट द मैजिक पोशन। जो रामानाथ था वो अपना ज़्यादातर समय किस में बिता रहा था, एक मैजिक पोशन को बनाने में। वो चाहता था एक ऐसा मैजिक पोशन बनाए जिसको अगर वो किसी चीज़ के ऊपर भी रखे या डाले तो वो क्या हो जाए, वो सोना यानी गोल्ड बन जाए। और बहुत सारे लोग जो थे, जो उसी के गांव के थे, वो उसको क्या करते थे, चीट करते थे, धोखा दे रहे थे, उससे उससे पैसे लूटते थे और उसे प्रॉमिस करते थे कि उस बारे में बताएंगे, बट वो जो है उसको नहीं बताते थे। यहाँ पर लिखा है बट ही डिड नॉट गिव अप, पर उसने कभी भी हार नहीं मानी। अब यहाँ पर यही पूछा गया क्यों नहीं गिव अप किया उसने। हिज वाइफ मधुमती वाज साइड ऑफ दिस एंड ऑल्सो वरीड इट बिकॉज शी सॉ हाउ मच मनी रामानाथ वाज स्पेंडिंग। वो देखती थी उसकी पत्नी कि उसका जो पति है रामानाथ जो है, उसने कितना सारा पैसा अपना बर्बाद कर दिया। किस चीज में बर्बाद कर दिया, एक मैजिक पोशन बनाने में। और वो जानती थी अगर इसी बात से कि अगर ऐसे ही पैसा बर्बाद होता रहा तो हमारे पैसे क्या होंगे, सारे खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है शी वॉज श्योर, वो इस बात से पक्की थी कि सून दे वुड बी विदाउट मनी। विदाउट मनी का मतलब होता है उनके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखो बताया गया है हिज वाइफ मधुमती वाज ट्राइड ऑफ दिस ऑफ ऑल्सो वरीड बिकॉज शी सॉ हाउ मच मनी रामानाथ वाज स्पेंडिंग। बहुत सारे पैसे वो खर्च कर रहा था और जल्द ही वो क्या हो जाएगा, उसके सारे पैसे जो हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे उनके पैसे। सो वन डे अ फेमस सैग कॉल्ड मधु, आपका महीपति केम टू हिज टाउन, यानी उनका जो शहर था वहां पर एक मधुपति नाम का एक सैग आया, एक संत आया और रामानाथ ने उसे बताया कि वो क्या बनाना चाहता है, एक मैजिक पोशन बनाना चाहता है ना। उसने बोला कि भाई मुझे बताओ कि एक इस मैजिक पोशन को कैसे बनाऊं। तो टू हिज सरप्राइज एंड सेक आंसर, आंसर ने कहा हाँ बिल्कुल मैं आपको आंसर दूंगा। आपको क्या करना होगा, आपको क्या करना होगा, यस इन माई ट्रेवल्स इन हिमालय आई हियर्ड हाउ कुड यू मेक सच पोशन। यानी जो संत था उसने बताया जब मैं हिमालय गया था तो वहां मैंने सीखा कि मैजिक पोशन कैसे बनाया जा सकता है, पर ये बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट का मतलब है बहुत मुश्किल है। तो जो रामानाथ होता है वो कहता है कि बताओ, टेल मी, बताओ क्या क्या दिक्कत है, रिक्वेस्ट करता है बिल्कुल बताइए, जो भी मुश्किल काम होगा मैं जरूर करूंगा। तो रामानाथ ये बात कहता है उसे और रामानाथ जानता था कि अगर वो मेहनत करेगा तो एक दिन कर सकता है ऐसा। और यहाँ पर जो सैग होता है वो आंसर करता है, कहता है कि यू हैव टू प्लांट आ बनाना प्लांट। आपको क्या करना होगा, केले के पौधे उगाने होंगे और केले के पौधे के ऊपर आपको क्या देखोगे, आप ऐसे पानी की बूंदे देखोगे जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, ऐसा जमा होता है। आपको ऐसी पानी की बूंदे क्या करनी है, 5 लीटर, 5 लीटर रेगुलरली आपको इसमें 5 लीटर जो है इसमें आपको पानी, इसका ड्यू जो है इसको इकट्ठा करना है, इसकी बूंदे इकट्ठे करनी है और 5 लीटर ड्यू आपको चाहिए जो भी इसके पत्तों पे होता है। देखो ये कह रहा है, कहता है यू हैव टू, आपको प्लांट करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा कौन सा, बनाना प्लांट यानी केले का पेड़। और एंड वाटर इट रेगुलरली विथ योर हैंड्स इन इन विंटर मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स। लीव्स पे जो भी ड्यू आएगी वो आपको क्या करना है,
आपको इकट्ठा करना है 5 लीटर। फिर कहता है यू हैव टू कलेक्ट ड्यू एंड स्टोर इन अ बोतल, आपको एक बोतल में स्टोर करना है। व्हेन यू हैव 5 लीटर्स ड्यू, जब आपके पास 5 लीटर पूरे ओस की बूंदे हो जाएंगी, पानी हो जाएंगी, और उसको मेरे पास लेकर आना, और मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा, और उस मंत्र से तुम क्या करोगे, इन सभी जो ये बनाना के जो ये पानी की जो बूंदे आपने इकट्ठा करी है उसकी बूंदे, इससे तुम एक मंत्र से तुम क्या करोगे, उस पानी को किस में बदल दोगे, मैजिक पोशन में, एक ऐसे लिक्विड में, ताकि तुम जिस पे भी डालोगे वो, तो वो क्या बन जाएगा, सोना बन जाएगा। और तो जो ऐसा कुछ हो जाए तो, हालांकि बताओ ऐसा कभी हो सकता है? वो यहाँ पर बेसिकली मैं बता दूं कि वो चाहता था, क्योंकि इसके पास बहुत सारी जमीन थी, लेकिन उसमें खेती नहीं करता था। वो सोचता था कि मैं कैसा लिक्विड बना दूं कि सोना बन जाए। बट जहाँ पर जो सैग है वो उसको ये सलाह देना चाहता है, जब तुम केले के पेड़ लगाओगे इतने सारे, क्योंकि एक दो पेड़ लगाने से तो पानी की बूंदें इतनी इकट्ठी होंगी नहीं, जो उसकी बूंदें वो इकट्ठी होंगी नहीं। तो आपको क्या करना होगा, आपको बहुत सारे पेड़ लगाने होंगे, और बहुत सारे पेड़ लगाने के बाद में, अब पेड़ लगाओगे तो उसमें फल भी आएगा, और उस फल से फिर आप उसको बेचोगे तो उससे आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और एक तरीके से वो आपके लिए सोना ही हो जाएगा, क्योंकि तुम उस फल को बेच के तुम बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। इसमें ऐसा कोई लिक्विड नहीं बन पाएगा, ताकि वो मेहनत करे और उससे फल उगाए, और उस फल को बेचकर वो पैसे कमा सके, वो भी सोने की तरह होगा, मेहनत का फल। ये मेहनत का फल एक तरीके से मीठा होता है, ये चीज आप इसके अंदर कह सकते हो। इस चैप्टर में आपको ये बताया जा रहा है, ठीक है, आ रही बात समझ में? अब उसको बताया जा रहा है, अगर उसको वो ये कहता ना डायरेक्टली कि ये देखो ये संत है, अगर वो उसको डायरेक्टली कहता रामानाथ को कि जाओ तुम पेड़ लगाओ, तो कहेगा यार कौन पेड़ लगाएगा, मैं तो मैजिक पोशन लिक्विड चाहता हूँ, वो फिर उसी में लग जाएगा। अब इसको ऐसा लगा कि सच में मैं 5 लीटर, क्या होगा 5 लीटर पानी तो इकट्ठा करना है, पर ओस की बूंदे पता है क्या होती है, बहुत थोड़ी थोड़ी होती है, 5 लीटर पानी जल्दी बन ही नहीं पाएगा, बूंद बूंद पानी होता है। कितना समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। लेकिन उस बीच में बहुत सारे पेड़ उसको उगाने होंगे, और उस पेड़ में फल लगेंगे केले के, तो बेच के क्या कर सकता है, बहुत पैसे कमा सकता है। लेकिन पता है क्या कह रहा है, कि वो पानी केवल तुम्हें कब इकट्ठा करना है, देखो क्या कह रहा है, रामानाथ वॉज वरीड। क्यों वरीड था, क्योंकि जो पानी यानी जो ड्यूज को इकट्ठा करना था इन विंटर में ही होंगे, सर्दियों में ही पानी की जैसे ओस की बूंदे घास पे होती है वैसे उस पर जम जाती है, तो अब वो कुछ ही महीनों के लिए उस पर जमेगी, और कुछ महीने में 5 लीटर पानी तो जल्दी हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पर उसने हार नहीं मानी थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है हमारा, फिर से हम लौटते हैं। रामानाथ डिड नॉट गिव अप बिकॉज, वो उसने गिव अप नहीं किया। उसने गिव अप क्यों नहीं किया? अब यहाँ पर इस फिलिंग द ब्लैंक्स में आप कह सकते हो, बोलोगे इसमें तो हमें ऐसा कोई लाइन मिला नहीं जो हम लिख सकते हैं, तो इसमें हम कह सकते हैं कि उसने हार इसलिए नहीं मानी क्योंकि वो क्या था, वो बिलीव करता था किस चीज में, कि वो अपने ऊपर उसको कॉन्फिडेंस था कि एक ना एक दिन मैं क्या करूंगा, मैं बना लूंगा इस चीज को, है ना। तो हम, वो क्या हो सकता है, वो क्या था, सेल्फ मोटिवेटेड था, या फिर अ, आप लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो बिलीव्ड, आप ये भी लिख सकते हो बिलीव्ड ही, पहले ही लिखना है, ही बिलीव्ड नो दैट, यानी उसको ऐसा लगता था कि मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा, मैं कभी भी पीछे नहीं हट पाऊंगा। वो सेल्फ मोटिवेटेड था, उसको अपने ऊपर भरोसा था कि मैं एक दिन कर ही लूंगा, और इस चीज के लिए वो किसके पास जाता है, ही वेंट टू द सैग, और उसको उसने एडवाइस दिया, ठीक है। इसीलिए सेल्फ मोटिवेटेड था, और ही बिलीव्ड नो दैट, यानी वो इस चीज में उन लोगों पे भरोसा नहीं करता था। अब सेकंड क्वेश्चन देखो नीचे क्या पूछा गया। अब कहता है रीड द कॉलम, इस कॉलम को रीड करना है, विच शो व्हाट हैपेंड एंड राइट द करेक्ट आउटकम इन द नेक्स्ट कॉलम। अब बताओ क्या होगा, इसमें लिखा है व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, और इसमें आउटकम क्या निकला। जैसे पहला, पीपल प्रोमिस टू टेल रामानाथ अबाउट हिज मैजिक पोशन। जो लोग थे, लोग उसे क्या कहते थे, रामानाथ को बोलते थे कि हाँ भाई तुम्हारे पास क्या है, मैजिक पोशन बन जाएगा, तुम्हारा बन जाएगा। लेकिन उससे होता क्या आता था, है ना, दे, जो लोग थे, यानी जो लोग थे, आउटकम क्या था, दे ऑलवेज मेक ओनली देयर प्रॉफिट।
वो केवल क्या करते थे, वो सिर्फ और सिर्फ अपना लाभ कमाते थे, है ना। एंड एंड इसमें आप देख रहे हो ना कि आउटकम उसका क्या हो रहा था कि वो मैजिक पोशन बना, देखो इसमें लिखा हुआ है अब पीपल प्रॉमिस टू टेल रामानाथ अबाउट द मैजिक पोशन, कि मतलब तुम एक दिन जरूर कर लोगे, तुम ऐसे ही लग करते रहो। उसका ध्यान वो मैजिक पोशन में बनाने में लगा हुआ था, उसका ध्यान जाता नहीं था कि मेरी जमीन पे क्या काम हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं। और लोग उससे झूठ बोलकर, जैसे उसका खेत में काम करते थे, झूठ बोल के उसे बोल देते थे तुम्हारे तो अनाज ज्यादा हुआ ही नहीं, उसकी संपत्ति हड़प लेते थे, ऐसे करके उसको पागल बना देते थे। तो इसका आउटकम क्या निकल रहा है, इसका आउटकम क्या हो रहा है कि रामानाथ, हम ये भी कह सकते हैं रामानाथ की जो प्रॉपर्टी थी, या तो रामानाथ स्पेंडिंग स्पेंडिंग लिखा है टू मच मनी, और उसकी वाइफ को क्या लगता है, उसकी वाइफ को लगता है दे कुड बी स्पेंट ऑल देयर मनी, और वो क्या कर देंगे, एक दिन अपने सारे पैसे जो है वो क्या कर देंगे, खो देंगे उसी में। क्योंकि मन तो रानी मैजिक पोशन, और पैसा खर्चा हुआ ही जा रहा है इस वजह से। आगे कहता है रामानाथ वाज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी। इससे क्या हो रहा है, तो इससे हम देखें तो इसमें इसकी वाइफ क्या कहती है, इसकी वाइफ कहती है शी वॉज श्योर। देखो बुक में भी यहाँ पर लाइन लिखी हुई है, ये वाली लाइन आप चाहो तो आप पूरा ये वाली लाइन लिख सकते हो, ये वाली लाइन है ना जो, ये वाली लाइन आप पूरी लिख सकते हो उसमें, यहाँ से शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी, आप ये वाली लाइन इसमें पूरी लिख सकते हो। शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी, यानी जल्दी उनके सारे पैसे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जब ऐसा होगा, सारे उसके पैसे खर्च होते रहेंगे, तो सीधी सी बात है खर्च हो जाएंगे और कुछ बचेगा नहीं। देखो फल बेचने का जो काम था वो तो उस नहीं, उनके उसके पिताजी ने उसके लिए बहुत सारी प्रॉपर्टी छोड़ी, संपत्ति छोड़ी, बहुत पैसा छोड़ा, लेकिन उसको यूज ही नहीं कर रहा। दूसरे लोग उसका फायदा ले रहे थे, दूसरे लोग उसको चीट कर रहे थे, और ये बेचारा सोचता था कि मैं एक ऐसा मैजिक पोशन बनाऊंगा तो किसी भी चीज पे डालूंगा सोना बन जाएगा। ये इसमें लगा पड़ा था बेवकूफ सा, और इसकी वाइफ समझती थी कि भाई जल्दी हमारे पैसे सारे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, समझ रहे हो ना। और इसीलिए फिर वो साधु संत भी जानता है। बताओ एक बात बताओ, ऐसी कोई चीज होती जो किसी चीज पे भी डाले और सोना बन जाए, तो साधु खुद क्यों ऐसे इधर उधर भटक रहा होता, वो भी ऐसी चीज बनाना दुनिया का पैसा वाला। हाँ, तो वो खुद ऐसा कुछ ही नहीं हो सकता। हमेशा आपको इसमें बनाना ट्री के ऊपर जो भी ड्यू रहती है उसको इकट्ठा करने के लिए इसलिए कहा, क्योंकि इसमें उसको बहुत टाइम लगेगा, और इतने टाइम तक सीधी सी बात है, अगर हम कोई पेड़ उगा रहे हैं और उस पर फल लग रहे हैं, तो हम ऐसे मूर्ख तो है नहीं कि हम उसको बर्बाद होने देंगे। सीधी सी बात है, उसको बेचेंगे, उसका फायदा करेंगे, तो उसको कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा उसका। तो हाँ, तो उसको फिर आने वाले टाइम पे उसका बिजनेस सेट हो जाएगा, ऐसे ही वो उस पर कुछ ना कुछ उगाएगा, हाँ उग जाएगा। तो अब उसको क्या है कि सोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के जमाने में जैसे सोना जो गोल्ड है वो बहुत महंगा है, पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था, पहले जमाने में नॉर्मली रहता था। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन, अब इसमें क्या करना है, आपको देखना है राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स का मतलब ये है कि क्या वो सही है जो लाइन लिखी है। अगर ट्रू है तो टी लिख देंगे हम ट्रू के लिए, और फॉल्स है तो एफ लिख देंगे फॉल्स, यानी गलत के लिए। मधुमती वाज ट्रबल्ड, बेटा ट्रू का मतलब टी है, एफ का मतलब फॉल्स है। कहते हैं मधुमती वाज ट्रबल्ड अबाउट व्हाट हर हस्बैंड डिड, क्या उसकी पत्नी इस बात से चिंतित थी कि उसका पति क्या कर रहा है, तो बिल्कुल चिंतित थी, तभी तो ये बात कह रही थी कि एक दिन उसके सारे पैसे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। आगे, रामानाथ वाज वेरी हैप्पी डिगिंग हिज फील्ड, क्या रामानाथ अपनी जमीन को खोदकर बहुत ज्यादा खुश हुआ था। तो इस बात को लेकर आप देखोगे कि वो खुश था। इस बात से क्यों खुश था, पहले तो देखो, क्योंकि वो जमीन को क्यों खोद रहा था, बनाना ट्री लगाने के लिए। तो उसको लगता था कि अब तो पेड़ लगाऊंगा और पानी इकट्ठा होएगा, उस पर ड्यू इकट्ठा होगा, 5 लीटर बनेगा, मैं इधर पकड़ाऊंगा, मुझे मैजिक पोशन मिलेगा, और सोना 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 ही सोना।
लेकिन हाँ, तो मतलब वो इस बात से खुश था। अगला, द शेख वांटेड टू शो द राइट पाथ ऑफ रामानाथ। जो संत था वो उसे एक सही दिशा दिखाना चाहता था, गलत दिशा, हाँ सही दिशा, सही दिशा ही दिखाना चाहता था। तो ये भी ट्रू है, क्योंकि वो जानता था कि अगर इसे ऐसा कहूंगा कि नहीं भाई तुम मेहनत करो, मेहनत करके कमाओ, तो वो कभी भी नहीं कमाएगा। ठीक है, क्योंकि वो शॉर्टकट अपनाना चाहता था, और आज के जमाने में कभी भी शॉर्टकट अपनाओगे तो वो आप लोगों के लिए नुकसानदायक ही होगा। आगे क्वेश्चन में देखो, कहता है चूज द ऑप्शन दैट लिस्टेड द इवेंट्स बिलो इन द करेक्ट ऑर्डर, यानी आगे पीछे लिखा हुआ है उसको आप एक लाइन वाइज आपको लगाना है। सबसे पहले इसको पढ़ना है सब, हाँ उसको लाइन वाइज आगे पीछे कर रखा है इसने, तो उसको लाइन वाइज लगाना है। जैसे पहले इसको पहले पढ़ना है, केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सैग। अब उसने ध्यान से सैग को बुकाकर ही वो बोतल दी। द सैग स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर। उसने क्या किया, बोतल दे दी और साधु बाबा ने उस पर क्या किया, थोड़ा सा मटर्ड किया। देन ही रिटर्न द बोतल एंड सेड try it out. Ramanath sprinkle in few drops in the copper vessels and waited for turn into gold. To surprise nothing happened. अब यहाँ पर उसने क्या किया, कुछ तांबे के बर्तन के ऊपर क्या किया, उसको स्प्रिंकल किया, छिड़क दिया उस पानी को, लेकिन उसने देखा कुछ हुआ ही नहीं, उसमें कुछ हुआ ही नहीं। वो तो सिंपल सी बात है, होना ही नहीं था। क्यों नहीं होना था? नकली पानी की बात नहीं है, बात इस चीज की है, बात इस चीज की है कि वो तो उसको ये दिखाना चाहता था ना कि भाई मेहनत करो, मेहनत का फल मीठा होगा। और हाँ, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो ऐसे क्या होगा, इसे ऐसे तो आपके सारी चीजें बर्बाद हो जाएंगी। सबसे पहली बात तो इसको लाइन से लगाना है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, पहला पॉइंट, द सैग्ड स्माइल। स्माइल कब कर रहा है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको इसी में देखकर पता चल जाएगा। जो सैग है वो स्माइल कर रहा है यहाँ पर इसको आप देखो, पहले ऐसे ना पेंसिल से इसको ऐसे बॉक्स बना दो, पहले पॉइंट में ही है। दूसरे पॉइंट में रामानाथ गेव टू द बॉटल टू द सैग। अब तुम यहाँ देखो, अब उसने बोतल किसको दी, सैग को। यहाँ पर देखो, ही टुक द बोतल टू द सैग। अब बोलोगे भैया ये वाला तो पहला आएगा, बोतल दिया है किसको, सैग को, पहले दिया, तो इससे पहले ये आएगा। यानी हम क्या बोलेंगे, जो ए होगा वो सेकंड नंबर पे आएगा, पहले उससे पहले बी आएगा। अब सी और डी को भी देखो, सी और डी। रामानाथ ड्रॉप्ड फ्यू ड्रॉप्स ऑन द कॉपर वाटर। अब ही हैड समथिंग इन लो वॉइस ओवर द वाटर। अब जो कुछ उसने मंत्र पढ़े जो थे, मटर्ड किया था उसको, तो वो पहले किया था, तो वो पहले आएगा। और जो ये वाला है ना, स्प्रिंग पानी को छिड़कने वाला, वो लास्ट में आएगा। यानी सी वाला लास्ट में आएगा और डी वाला पहले आएगा, डी सी वाला लास्ट में आएगा। इसका सही क्रम क्या आएगा, पहले जो बी में लिखा है पहले वो आएगा, तो जैसे बी में लिखा है ना, ये पहले आएगा बी वाली लाइन, फिर ए वाली लाइन, फिर डी वाली लाइन और फिर सी वाली लाइन, इस तरीके से। बेटा देखो इसमें लिखा भी हुआ है, पहले बी देखो, पहले क्या आएगा, बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा और लास्ट में ई आएगा। क्यों? यही तो क्रम, यही तो लिखा है। ये देखो बी ए डी सी तो लिखा है, बी ए डी सी तो लिखा है, ई लास्ट में। ठीक है, अब अगला फिल अप करना है आपको, क्या आएगा इसमें, ठीक है। कहता है सीइंग दैट द प्लांट हैड ड्राइड अप एंड गार्डनर डैश समथिंग वाटर ऑन इट, ड्यू सम वाटर ऑन इट। इस पे जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। इसमें क्या आना था, आपका ड्यू आना था। ठीक है भाई, अब आगे कहता है हाउ माइट, या तो इसमें ड्यू भी लिख सकते हो, या फिर इसमें क्या आता है, मैजिक पोशन, ये भी लिख सकते हो। आगे देखो, लिख लेना ना आराम से घर पे आप लोग। आगे कहता है हाउ माइट, हाँ भेज देंगे, हाउ माइट रामानाथ हैव फेल्ट व्हेन नथिंग हैपेंड टू द कॉपर विसल। अब रामानाथ को क्या फील होता है जब वो कॉपर विसल पे जब वो पानी छिड़कता है तो कुछ नहीं होता, तो इसके बारे में देखो यहाँ पर दिया भी हुआ है ना। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, कहाँ से अब फिर वो क्या कहता है, नथिंग हैपन। देखो ये भी लिखा हुआ है ना, ही सरप्राइज नथिंग हैपन। वो कहता है दिस इज चीटिंग, वो कहता है ये तो मेरे साथ धोखा हुआ है, चीटिंग हुई है। ही टोल्ड द सैग, वो उसको कहता है आई हैव वेस्टेड 6 प्रीसियस ईयर ऑफ माई लाइफ। वो कहता है मैंने इस पानी को बनाने के लिए अपनी
लाइफ के 6 साल कीमती बर्बाद कर दिए, 6 साल लग गए उसको इतने के लिए। बट सैग मधुमती ओनली स्माइल, और जो उसका संत होता है सैग, वो स्माइल करता है और कहता है एंड कॉल मधुमती, जो उसकी पत्नी होती है, महीपति जो होता है वो कौन है, सैग है, नहीं सैग है, और जो मधुमती उसकी पत्नी को बुलाता है और वो कहता है कि शी कम विथ बिग बॉक्स, और वो एक बड़े बॉक्स के साथ आती है। फिर वो दिखाती है कि भाई उस बॉक्स को ओपन करती है और उसमें क्या होता है, उसमें गोल्ड कॉइन होता है बहुत सारे। अब बताओ ये गोल्ड कॉइन कहाँ से आए, क्योंकि जो उसने केले का पेड़ लगाया 6 साल तक, उसमें जो भी केला मिला उसको बेचा, और बेचने का जो भी पैसा हुआ उसको उसने एक बॉक्स के अंदर सोने के सिक्कों को बॉक्स में डालती गई। अब उसको पता था एक ना एक दिन ये मेरे से बोलेगा कि भाई ये तो कुछ भी नहीं हुआ, तो उसने कहा देखो तुमने 6 साल तक मेहनत करी, तो तुम्हारा वो बूंद पानी का इकट्ठा करने का फायदा क्या हुआ, यहाँ पर तुम्हें इसका फल भी मिला। देखो केला बेचकर कितने सारे, हाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर, यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर है, ठीक है भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर है, ठीक है। आगे बात समझ में, सब देख लेना घर पे आके आराम से फोन पे से, आपको भेज दिया जाएगा। अब यहाँ पर कुछ और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है, ये पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, अगली वीडियो में।